क्या तुमने कभी फील किया है कि तुम्हारी लाइफ पूरी तरीके से तुम्हारे कंट्रोल में है? मतलब तुम्हें हर एक चीज़ पता है कि तुम क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, और सब कुछ बेसिकली तुम्हारे प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है। बट फिर अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था। ठीक है, मतलब जो तुम्हारे प्लान के अकॉर्डिंग नहीं था, बेसिकली वो चीज़ हो जाती है। तुम्हारा रिलेशनशिप टूट जाता है, तुम्हारी हेल्थ ख़राब हो जाती है, तुम जो जो मतलब तुम्हारे अच्छे खासे नंबर आते थे एग्ज़ाम में, तुम्हारे अब नंबर भी नहीं आ रहे हैं, तुम मतलब पढ़ाई भी नहीं कर रहे हो, सब कुछ मतलब तुम्हारी लाइफ बिल्कुल ही फकअप सी हो गई है बेसिकली। ठीक है, तो अगर ऐसा तुम्हारे साथ हो रहा है तो तुम अकेले नहीं हो भाई। ठीक है, ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है, मतलब सबके साथ ही होता है बेसिकली। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। तो मैं तुम्हें एक कहानी से इसे एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ। तो एक बंदा है, लेट्स से उसका नाम रोहित रख लेते हैं। ठीक है, रोहित है, उसने मतलब अपनी हर एक चीज़ अच्छे से प्लान करी थी, हर एक चीज़ अच्छे से स्ट्रक्चर्ड थी बेसिकली। ठीक है, मतलब उसकी हेल्थ, उसके रिलेशनशिप्स, उसका करियर, उसके मतलब बिजनेस वगैरह सब कुछ एकदम उसके प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा था बेसिकली। ठीक है, बट एक दिन ऐसा होता है, सब कुछ बिखर जाता है। ठीक है, उसकी कंपनी बंद पड़ जाती है, उसका पार्टनर उसे मतलब बिना बताए छोड़ के चले जाता है। ठीक है, और क्या बोलते हैं, उसके घर में हेल्थ क्राइसिस आ जाते हैं। ठीक है, और कुछ ही महीनों में उसकी लाइफ जो उसने सोचा था कि उसके कंट्रोल में है, वो पूरी की पूरी केओस में बदल गई। और वो फिर ये सोचता है कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। ठीक है, बट ये हर किसी के साथ होता है एक न एक बार। हमें लगता है कि हम अपनी लाइफ को हर तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं, बट लाइफ अक्सर मतलब एक अलग मोड़ ले लेती है। ठीक है, तो ये तो बस एक कहानी थी। ठीक है, अब मैं तुम्हें इसके पीछे की जो फिलॉसफी है उसे समझाने का ट्राई करता हूँ। हमें लगता है कि हम अपने डिसीजंस खुद लेते हैं, बट हमारे जो डिसीजंस होते हैं वो हमारे पास्ट, इमोशंस, अपब्रिंगिंग और इन्वायरमेंट पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, हमें हमारे जो बेसिकली डिसीजंस होते हैं वो हमारा पास्ट, हमारे इमोशंस, हमारा इन्वायरमेंट शेप करता है बेसिकली। हमें बस सरफेस लेवल दिखाई देता है। ठीक है, उसके अंदर क्या चल रहा है उसके बारे में हमें मतलब कोई आइडिया नहीं है। तो मैंने बहुत टाइम पहले एक बुक पढ़ी थी, एज अ मैन थिंक इट करके। तो उसमें भी यही चीज़ें बताई गई थी कि मतलब तुम्हारे जो डिसीजंस होते हैं, तुम्हारे जो थॉट्स होते हैं, वो बेसिकली तुम्हारे इमोशंस, तुम्हारे पास्ट, इन सब चीज़ों पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, तो उस बुक के बारे में तुम्हें किसी और वीडियो में बताऊंगा अच्छे से। ठीक है, और जो एग्जिस्टेंशियल थिंकर्स होते हैं वो ये कहते हैं कि तुम फ्री हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम आउटकम को कंट्रोल कर सकते हो। तुम बस इस चीज़ को डिसाइड कर सकते हो कि लाइफ तुम्हें जो कुछ भी दे रही है तुम उस पर कैसे रिएक्ट कर रहे हो। तो जो एग्जिस्टेंशियल थिंकर्स हैं उनके अकॉर्डिंग फ्रीडम बेसिकली क्या बोलते हैं, अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करना है। ठीक है, उसे एलिमिनेट करना नहीं। और कुछ फिलोसफर्स कहते हैं कि सब कुछ कॉज एंड इफेक्ट का रिजल्ट होता है। आज जो तुम फील कर रहे हो, आज जो तुम सोच रहे हो, तुम्हारे जो थॉट्स हैं वो हजारों पास्ट के एक्सपीरियंसेस का आउटकम है बेसिकली। ठीक है, तो इस हिसाब से लाइफ एक चैन है जिसे ह्यूमन कंट्रोल नहीं कर सकता। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर हमारे पास कंट्रोल बहुत ज़्यादा लिमिटेड है तो क्या हम हेल्पलेस हैं? ऑब्वियसली नॉट, हम हेल्पलेस नहीं है, क्योंकि इंपॉर्टेंट ये है कि हम उस पर कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि ये जो इल्यूजन होता है कंट्रोल का, ये हमें इतना ज़्यादा पेन क्यों देता है, इतना ज़्यादा सफ़र क्यों करवाता है। ठीक है, तो जब हमारी लाइफ हमारे अकॉर्डिंग नहीं चल रही होती है, जो जो चीज़ें हम प्लान करते हैं उस प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चल रही होती है, तो हम बहुत ज़्यादा एंजाइटी में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, और बहुत ज़्यादा होपलेस फील करते हैं। ठीक है, कंट्रोल का डिज़ायर बेसिकली फियर से ज़्यादा आता है, मतलब फेलियर का डर और अनसर्टेनिटी का डर, लोगों का डर। पर जब तुम कंट्रोल छोड़ देते हो तो तुम अनसर्टेनिटी के साथ जीना सीख जाते हो। ठीक, और तब तुम्हारा मन शांत होता है और तुम अपने एफर्ट्स पे और अपनी ग्रोथ पे ज़्यादा फोकस करते हो। ठीक है, जैसे मेरा अभी ये यूट्यूब चैनल है। ठीक है, अब मुझे इसका आउटकम, मैं इसका आउटकम उतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकता। ठीक है, मैं बस अपने एफर्ट्स पे, अपने मतलब अपना जो काम है उस पर फोकस कर सकता हूँ। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा, और मैं कुछ नहीं कर सकता भाई। तो अब तुम क्या कर सकते हो, मैं तुम्हें ये बताता हूँ। ठीक है, तुम्हें सबसे पहले तो जिन चीज़ों पे तुम्हारा कंट्रोल है तुम उन्हीं चीज़ों पे फोकस करो बेसिकली। ठीक है, बाकी चीज़ें छोड़ दो। जिन चीज़ों पे तुम्हारा कंट्रोल नहीं है उन चीज़ों को बिल्कुल ही छोड़ दो। ठीक है, उन चीज़ों को भूल जाओ। इस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि हर चीज़ तुम्हारे प्लान के अकॉर्डिंग नहीं होगी। ठीक है, और अपने जो थॉट्स हैं उन्हें ऑब्जर्व करो अच्छे से, बिना जज किए। ठीक है, मतलब एक शांत जगह पे बैठ जाओ अकेले में और बस अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करो। ठीक है, तुम सोचो कि तुम सोच क्या रहे हो बेसिकली, और परफेक्शन के पीछे भागना छोड़ दो। ठीक है, क्योंकि लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है और यही इसकी खूबसूरती है। तो अगली बार से जब लाइफ तुम्हारे प्लान के अकॉर्डिंग ना चल रही हो तो बस तुम्हें खुद से एक सवाल पूछना है कि क्या मुझे सब कुछ कंट्रोल करना है, या मैं अनसर्टेनिटी के साथ जीना सीख सकता हूँ। और जब तुम अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करते हो तो उसके बाद तुम अपनी ग्रोथ पे फोकस करोगे। ठीक है, तो तुम्हें वही चीज़ करनी है, तुम्हें अपने एफर्ट्स पे, अपनी मेहनत पे, अपनी हार्डवर्क पे, अपनी ग्रोथ पे फोकस करना है। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो तुम लाइक सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।